Hey guys, welcome back to Core City. I'm Sonam. Today we'll be learning about Article 22. Article 22 काफ़ी important है. It deals with the preventive detention. उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम. ठीक है, आर्टिकल 22 क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. ठीक है, तो डिटेंशन 2 टाइप की हो सकती है, एक तो प्यूनिटिव एंड एक प्रिवेंटिव. प्यूनिटिव मतलब ये होता है कि आपने कोई क्राइम किया है तो पोस्ट ट्रायल एंड कोर्ट कन्विक्शन आपको पनिशमेंट मिलता है. ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होती है उसमें कोई ट्रायल नहीं है, कन्विक्शन बाय कोर्ट नहीं है, बट आपको डिटेन कर दिया जाता है. उसका पर्पस ये होता है कि आपको कोई पनिश नहीं करना है, बट ये है कि कोई क्राइम हो उससे बचाना है कंट्री को. ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर. ठीक है, तो जो पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 22 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 एंड 2. पार्ट 1 में कवर होता है कि कौन से पर्सन हैं जो अरेस्ट एंड डिटेन किए जाते हैं एंड ऑर्डिनरी लॉ के अंडर. ठीक है, और अगर कोई पर्सन को अरेस्ट और डिटेन किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर. ठीक है, अगर ऑर्डिनरी लॉ के अंदर डिटेन किया जाता है तो क्या है कि उसके पास क्या क्या राइट्स है. उसके पास ये राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जाता है. सेकेंड चीज़, उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर को बुला सके. थर्ड, ये राइट होना चाहिए कि उसको विद इन 24 आवर विद इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, सारी चीज़ें इंक्लूड करके विद इन द 24 आवर उसको पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने. और अगर मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश नहीं कर पाते हो तो भी उसको छोड़ना पड़ेगा, और अगर मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर देता है कि इसको छोड़ो तो भी आपको रिलीज करना पड़ेगा. ठीक है, सेफगार्ड्स क्या है? नॉट एप्लीकेबल टू एनिमी एलियन. ठीक है, सिर्फ उसी पर्सन को अवेलेबल है जो सिटीजन है. ठीक है, पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसको भी ये राइट नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रेगुलेशन लगाई हैं जो पार्ट 1 में, ठीक है, उसके अंडर कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें ये पार्ट 1 के अंडर कंसीडर नहीं होती हैं, ऑर्डिनरी लॉ के अंडर कंसीडर नहीं होती हैं. एक तो ये कि अरेस्ट किया हो ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट के, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो अरेस्ट किया. दूसरी चीज़ सिविल अरेस्ट है, क्रिमिनल अरेस्ट नहीं है. एंड तीसरी चीज़ ये है कि इनकम टैक्स फेलियर है तो इस वजह से अरेस्ट कर लिया. डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, उस केस में अरेस्ट कर लिया. सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होता है? क्रिमिनल एंड क्वासी क्रिमिनल नेचर जब होती है क्राइम की तब ही ये अप्लाई होते हैं. ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 जो है उसमें है कि प्रोटेक्शन टू द पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर आए हैं तो उनको मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए रखा जा सकता है अपने पास कस्टडी में. 3 मंथ से एक्सीड नहीं कर सकते. ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड होता है. अगर एडवाइजरी बोर्ड सजेस्ट करता है कि इसको ज़्यादा रखना है, ओनली इन दैट केस जो है उसको रखा जा सकता है. एडवाइजरी बोर्ड में कौन होते हैं? जनरली हाई कोर्ट के जजेस होते हैं. ठीक है, जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है वो कम्युनिकेट करने चाहिए टू द डिटेन्यू. डिटेन्यू कौन होता है? जिसको डिटेन किया है. ठीक है, उस पर्सन को बताना चाहिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तुम जा रहे थे, इस वजह से तुम्हें डिटेन कर लिया गया. दूसरी चीज़ ये है कि डिटेन्यू के पास एटलीस्ट इतना अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपने लॉयर्स प्रैक्टिशनर से कॉन्टैक्ट कर सके. ठीक है, सेफगार्ड्स क्या है इसमें? दोनों सिटीजन और एलियन को जो है ये अवेलेबल है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. ठीक है, जो पार्ट 1 था ऑर्डिनरी लॉ के अंदर उसमें एलियंस कवर्ड नहीं थे. ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री अथॉरिटी क्या है कि अगर 3 से ज़्यादा मंथ के लिए उसको डिटेन करना है, ठीक है, तो एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी. दूसरी चीज़ ये है कि जो भी प्रोसीजर होता है मतलब एडवाइजरी बोर्ड को वो फॉलो करना पड़ेगा फॉर द इंक्वायरी. एंड 44th अमेंडमेंट से क्या था, ये 3 मंथ्स का पीरियड 2 मंथ पे किया गया था, बट अभी तक वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. अभी भी 3 मंथ के लिए कस्टडी ली जाती है. ठीक है, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टाइम टू टाइम इस पे एक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि ये सारी पावर्स पार्लियामेंट में ही वेस्ट करती हैं. ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये पावर है. ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बाय पार्लियामेंट टाइम टू टाइम कौन से बने हैं? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, सो दैट ऐसा ना हो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ को हमने सेव करके रख लिया फॉर बेटर प्रॉफिट एंड बेटर बिजनेस के जब इसका क्राइसिस होगा तभी हम सेल करेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, और कैसे है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पार्ट है और ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से चलता आ रहा है, बट यूएसए में ये अननोन है, मतलब यूएसए में ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है. ठीक है, और इंडिया में ये फर्स्ट टाइम जब
लगा था, दैट इज़ बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन ऑफ 1818 में प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया गया था। ठीक है, तो वी कैन से कि बहुत अर्लियर टाइम से इंडिया में ये वाला फीचर है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस आर्टिकल 22। सब्सक्राइब टू कोर सिटी। बाय।